आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो हम पढ़ रहे थे कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अगर किसी चालक को हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करने की वजह से उस चार्ज के कारण उसमें जो ऊर्जा स्टोर होती है वो ऊर्जा हमने सिद्ध की थी U बराबर हाफ CV²। आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर दो या दो से अधिक संधारित्र हैं आपको तो आप उनको जोड़ सकते हैं और अधिकतम और न्यूनतम धारिता प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे परिपथों में आवश्यकता पड़ती है कि हमें धारिता न्यूनतम चाहिए होती है या धारिता अधिकतम चाहिए होती है, तो उस कंडीशन पे हम धारित्रों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो आज जो पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन। संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, वहां प्रतिरोधों का संयोजन भी दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक उसी प्रकार से कुछ यहाँ संधारित्रों का संयोजन होता है। तो संधारित्रों का संयोजन इसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। इसके दो निश्चित क्रम हैं। एक क्रम आपका है श्रेणी क्रम। एक क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम है। और दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम मतलब इन सीरीज, सीरीज कनेक्शन, और समांतर क्रम मतलब इन पैरेलल। इसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो दो प्रकार हैं ये संधारित्रों को संयुक्त करने के, जोड़ने के। तो कुछ संधारित्र हम लेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्र, उनको पहले जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में और तब देखते हैं उनकी धारिता क्या आती है। फिर जोड़ते हैं समांतर क्रम में और फिर देखते हैं धारिता क्या आती है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम की विशेषता रहती है कि श्रेणी क्रम में जो चार्ज दिया जाता है प्रत्येक संधारित्र को चार्ज समान मिलता है। संधारित्र क्या था? जिसमें दो प्लेटें हुआ करते थे, क्योंकि हम बात कर रहे थे समानता प्लेट संधारित्र की। एक प्लेट पर जितना प्लस क्यू चार्ज होता है दूसरी प्लेट पर उतना ही माइनस का क्यू चार्ज होता है। ऐसे कई संधारित्रों को हमें आपस में कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करना है? पहला क्वेश्चन आपका है, पहले प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है कि यदि तीन संधारित्र, हम तीन को जोड़ के देखते हैं, जैसे तीन जुड़ेंगे उसी प्रकार से चार जोड़ होते हैं, पांच जोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि यदि तीन संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो उन तीनों संधारित्रों की, तो उनकी परिणामी धारिता, परिणामी टोटल धारिता आएगी, वो कह सकते हो, या तुल्य धारिता कह सकते हो। परिणामी या तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन तीन संधारित्र लेने में, और तीनों जोड़ना कैसे है? सीरीज जोड़ना है। तो आइए तीन संधारित्र लेते हैं। एक संधारित्र ये ले लिया हमने। संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। अब दूसरा संधारित्र लेंगे,
क्योंकि लाइन जोड़ना है तो दूसरा संधारित्र यहां रख दिया और इसी के साथ में तीसरा संधारित्र यहां रख देते हैं। ये हो गया तीसरा संधारित्र। अब इन तीनों को ऐड करना है, जोड़ देना है आपस में। ये तीनों आपस में जोड़ दिए जाते हैं और तीनों संधारित्र धारिता है वो समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। हम मान सकते हैं यहां पर कि जो पहला संधारित्र है इसकी धारिता है C1 और दूसरे वाले की है C2 और तीसरे वाले की है C3। ये तीन संधारित्र। अब यहां से मान लो हम चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। जगह से यहां से हमने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया। जैसे यहां से मान लो हमने +Q चार्ज दिया, टोटल चार्ज। अब जैसे चार्ज देते हैं तो ये चार्ज क्या होता है, तीनों संधारित्रों को फैलेगा। जो पहला संधारित्र है इस पर जाएगा प्लस का आवेश और दूसरी वाली प्लेट पर जाएगा माइनस चार्ज। ये आप यहां लिख लें, यहां +Q यहां -Q। इस संधारित्र पर आएगा प्लस चार्ज, दूसरे पर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से प्रत्येक प्लेट, प्रत्येक संधारित्र की प्रथम जो फर्स्ट प्लेट है वो धनावेश से और जो द्वितीय प्लेट है वो ऋणावेश से आवेशित हो जाती है। और जो बाहरी सिरे पर धनावेश आएगा उसका संबंध हम कायस कर देंगे, अर्थ से करके ग्राउंड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा उसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। सबसे विशेष बात यह रहेगी कि तीनों संधारित्रों पर जो आवेश की मात्रा है वो समान रहने वाली, वो नहीं चेंज होगी। अगर इस पर Q चार्ज है, अगर इस संधारित्र पर Q चार्ज है तो हर एक संधारित्र पर +Q चार्ज ही रहेगा। ये श्रेणी क्रम की विशेषता है। अगर यहाँ Q चार्ज है तो यहाँ भी Q चार्ज होगा और यहाँ भी Q चार्ज रहेगा। श्रेणी क्रम में आवेश से नहीं होता है। या यहाँ आकर कहीं बैटरी वगैरह लगाएंगे, इसमें करंट देंगे तो करंट नहीं चेंज होगी। तीनों पर आवेश सेम जाएगा, समान जाएगा और विभव सब पर अलग अलग होगा। अगर टोटल वोल्टेज यहाँ पास V हो तो पहले संधारित्र जो वोल्टेज मिलने वाला है वो वोल्टेज मिलेगा V1 और दूसरे संधारित्र जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा V2 मिल जाएगा। दोनों संधारित्रों पर वोल्टेज अलग अलग मात्रा में हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमें वोल्टेज के ही मान निकालने हैं। इस V1 वोल्टेज मान क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, V3 हमें पता करना है। क्योंकि सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा कैसी है, समान है और धारिता सबकी पता है C1, C2, C3। तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे माना कि चित्र में तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इस संयोजन को जब +Q आवेश से आवेशित करते हैं तो प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट धन और द्वितीय प्लेट ऋण आवेश से आवेशित हो जाती है और जो इसकी बाहरी से धनावेश होता है इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। अब जैसे जोड़ा श्रेणी क्रम होने की वजह से इसमें आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा। ये बात आपको हमेशा रखनी है। क्या सबसे मेन बात है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश समान रहता है, आवेश समान रहता है। पहला पॉइंट। अब जब इसको हल करके और विभव कैसा होगा, अलग अलग विभवांतर क्या होता है, डिवाइड होता है, सबको मिलता अलग अलग, विभवांतर विभाजित होता है। अगर तीनों संधारित्र समान प्रकार के हैं, सबकी धारिता सेम है तो सबको विभव भी समान मिलेगा और अगर सेम नहीं है तो विभव अलग अलग मिल जाएगा। तो आइए इस संधारित्र को कितना विभव मिला ये पता करना है। तो जब इसको हमने चार्ज किया होगा तो उस चार्ज की वजह से विभव आया होगा। अब वो विभव कितना होता है, तो धारिता के फॉर्मूले से आप पढ़ चुके हो, C बराबर होता है Q/V
अगर यहां से आप v का मान निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, q अपान c। ये हो गया विभव निकालने का फॉर्मूला, v बराबर q अपान c। अगर कहीं में चार्ज पता है, धारिता पता, तो उसका विभव पता कर सकते हैं। जैसे इस संधारित्र की बात की जाए तो इस संधारित्र पर चार्ज जो आया है वो q है और विभव यहाँ v1 पता करना है, धारिता इसकी c1 है, तो विभव v1 बराबर हो जाएगा q अपान c1। क्या लिखेंगे, आइए देखिए, हम लिखेंगे C1 के सिरों पर, C1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा V बराबर Q अपान C से। विभवांतर का फॉर्मूला है V बराबर Q अपान C। आवेश पता हो, धारिता पता हो, तो यहाँ V1 निकालना है, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं आवेश तो Q है और धारिता यहाँ पर क्या है C1, तो क्या हो जाएगा Q अपान C1। तो ये हो जाएगा Q अपान C1। ये इस संधारित्र पर आने वाले विभव का मान है, जो चार्ज होने की वजह से यहाँ पर विभव आया है, वोल्टेज उत्पन्न हुआ है, वो V बराबर क्या है, Q अपान C1। इसी प्रकार से अगर इस संधारित्र पर विभव V2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे C2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर V2 क्या हो जाएगा, Q अपान C2। कैसे हो गया, क्योंकि Q अपान C फॉर्मूला क्या था, जो चार्ज आया है धारिता है, यहाँ V1 था तो Q अपान C1, यहाँ V2 निकालेंगे Q अपान C2, यहाँ V3 निकालेंगे तो Q अपान C3, क्योंकि आवेश बटे धारिता। तो ये हो गया Q अपान C2। अब इसी प्रकार निकालेंगे C3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 का मान, तो C3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसको क्या लिखेंगे, V3 लिख देंगे, तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C3 हो जाएगा। ये तीनों का अलग अलग विभव जो है वो V1 V2 के मान हमें प्राप्त होते हैं। अब जो टोटल हमने यहां से जब चार्ज दिया होगा, अगर तीनों मिलाकर के एक संधारित्र आपके पास होता, अगर कंडीशन ये कही जाती कि ये एक संधारित्र है और इस पर प्लस Q इधर चार्ज है और माइनस Q इधर चार्ज है, टोटल चार्ज Q है और इसकी धारिता C है और सारा का सारा वोल्टेज का V है। अब हमसे पूछा जाता कि टोटल विभव क्या है, तो आप लिख देते V बराबर Q अपान C। ये होता है इस टोटल संधारित्र की जो वैल्यू आ रही विभव की, वो V बराबर Q अपान C होती है। और यही V ही तीन भागों में बटा है, V1 V2 V3। मान लो इसके पास टोटल एनर्जी V थी, या हमने कहीं से बैटरी लगा कनेक्ट किया इसको और टोटल वोल्टेज V दिया, तो यहां से V का जो वोल्टेज जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा V1, कुछ इसको मिल जाएगा V2, इसको मिल जाएगा V3, और यहाँ आते थे खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितना वोल्टेज जाएगा वो सब बट्टे बट्टे लास्ट में क्या बचेगा, जीरो बचता है। ये कंडीशन होती है जब इस पे आप बैटरी लगाएंगे और बैटरी का जो वोल्टेज होता है ये प्लस मतलब हाई पोटेंशियल और माइनस लो पोटेंशियल। तो लो पे मतलब क्या, जीरो बचना चाहिए। अगर V वोल्ट की बैटरी यहाँ से V चलेगा, यहाँ जीरो बचना चाहिए, तो सारा V वोल्टेज इसी में ड्रॉप होना है। तो ये वोल्टेज तीनों पर डिवाइड होकर के यहाँ क्या बचता है, जीरो बचता है। तो अगर एक ही संधारित्र होता तो सारा वोल्टेज को मिल जाता, तो वो क्या होता, V बराबर Q अपान C हो जाता। तो हम यहां ले सकते हैं कि यदि तुल्य विभवांतर, टोटल जो विभव था, तुल्य विभवांतर V हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3।
यही V वोल्टेज तीनों में बढ़ जाएगा। अब V1 का मान क्या है जरा देखिए, V क्या था, टोटल विभव Q अपान C हो जाएगा। तो V का मान हो गया Q अपान C। V1 क्या आपके पास है, V1 का मान है Q अपान C1, यहां दिया Q अपान C1, प्लस V2 कितना है, वो है Q अपान C2, प्लस V3, और V3 का मान क्या है, Q अपान C3। अब जरा इसको हल करते हैं, ये है Q अपान C3, यहां सबसे Q कॉमन आ जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं Q अपान C बराबर, यहां सबसे Q कर लिया कॉमन, तो जब Q कॉमन आ गया तो बचता क्या, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, और ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये तीनों संधारित्रों की आ जाती है टोटल धारा, क्या, 1 अपान C और 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यहां से बात समझ में आती है कि जो तीनों संधारित्र हैं इनकी टोटल धारिता का जो व्युत्क्रम है, टोटल धारिता क्या है C, और उसका क्या है, व्युत्क्रम है। तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम का योग होती है, यानी सभी का व्युत्क्रम करते हैं और सबका योग कर देते हैं, टोटल धारिता आपको मिल जाती है। कभी भी तीन संधारित्र आपको दिए जाते हैं और तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके जोड़ने का फॉर्मूला हो गया 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इसी में अगर दो ही होते तो यहाँ पहली स्टेप आती संधारित्र के लिए, दूसरी विभव V2 निकाल लेते, तो यहाँ ये स्टेप रहती, दो ही स्टेप मिलती तो क्या बनता, 1 अपान C और 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 मिल जाता। अगर 4 हो जाते, एक संधारित्र यहाँ और ऐड हो जाता, तो उसका विभव निकाल लेते V4 बराबर Q अपान C4, यहाँ V4 हो जाता, यहाँ आ जाता Q अपान C4, तो यहाँ आ जाता 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस 1 अपान C4। इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। अब अगर बहुत सारे संधारित्र हमारे पास हों, 20-50 हो, सब समान हो, तो उनकी तो धारिता क्या हो जाएगी, हम लिख सकते हैं कि यदि n समान संधारित्र, कैसे हो, समान, यदि n समान संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हों, क्या जुड़े हों, श्रेणी क्रम में, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो धारिता होते हैं 1 अपान CS। S यहाँ पे क्या है, सीरीज है, श्रेणी क्रम में है, तो 1/C 2/C जितने संधारित्र होंगे n तक चले जाएंगे आप, तो n तक हो जाएगा n/C हो जाएगा, और जब CS का मान निकालेंगे CS बराबर C/n, ये आपकी टोटल धारिता बन जाएगी। ये धारिता क्या ही है, जब n संधारित्र हों और सारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो टोटल धारिता होती है CS बराबर n अपान C। जैसे वो कह दिया प्रश्न में, अगर 2-3 है तो बड़ा नॉर्मल होता है, जैसे कह दिया प्रश्न में इसी में कि 3 संधारित्र हैं और 3 संधारित्रों की धारिता जो है C1 बराबर C2 बराबर C3, 3-3 म्यूएब की है, 3-3 म्यूएब के 3 संधारित्र हैं। अब इनको अगर हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो तुल्य धारिता क्या आएगी, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। मान रखिए जरा यहाँ पर, तो 1 अपान C बराबर, C1 का मान क्या है, 3 है, 1/3 प्लस C2 मान भी 3 प्लस C3 मान 3। अब हर बराबर इनके हैं तो अंश जुड़ जाएंगे, 1 1 2 1 3/3, तो 3 1 कम 3, तो C का मान क्या आया, 1 म्यूएफ आया। अब अगर इसको यहां से जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, तो CS बराबर संधारित्रों की जो धारिता है वो कितनी बराबर सबकी है, 3 म्यूएफ है, तो यहाँ देते 3 म्यूएफ बटे C। n क्या है, संधारित्र संख्या, 3 संधारित्र है, 3 1 2 3, यहाँ देते 3, तो 3 1 कम 3, तो धारिता क्या आती, तब भी आती 1 म्यूएफ।
तो 3 तक तो आसान था। अब यहाँ कहता 20 संधारित्र हैं, 50 संधारित्र हैं, तो ऐसी कंडीशन में CS बराबर C पानी लगाना आसान हो जाता है। यहां से मैं एक बात नोटिस की कि जो अगर धारिता को देखें श्रेणी क्रम में, तो जब ये अलग अलग थे तब धारिता थी 3-3 म्यू, लेकिन जब तीनों को कनेक्ट कर दिया, आपस में जोड़ दिया, तो धारिता बचती क्या, 1 म्यू। यानी धारिता पहले से जो अलग अलग है उससे भी कम हो गई। अब टोटल धारिता है तीनों मिलकर 1 म्यू, यानी धारिता घट गई है। इसका मतलब ये हुआ अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसकी धारिता घट जाती है। तो यहां हमने कुछ पॉइंट लिखे थे ऊपर, ये कि श्रेणी क्रम में आवेश समान, और दूसरा पॉइंट लिखा था विभवांतर विभाजित होता है, विभवांतर बढ़ जाता है। और एक बात तुम्हें और यहां से मिल गई इस सूत्र से, तीसरी बात कि जो धारिता है वो न्यूनतम प्राप्त होती है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारिता न्यूनतम प्राप्त होती है। कितनी न्यूनतम प्राप्त होती है, तो उसमें जो सबसे छोटा संधारित्र होगा, अगर मान लो एक होता 3 म्यू, एक होता 5 म्यू, एक होता 7 म्यू, मान लो एग्जाम्पल मान लें कि ये है 3 म्यू, और ऐसे एक 5 म्यू हो, बराबर भी हो सकते हैं, एक 6 म्यू हो, इस प्रकार से। तो जो टोटल धारिता इनकी आएगी वो जो सबसे छोटा संधारित्र होगा उससे भी कम आएगी, यानी 3 म्यू वाले से भी कम आएगी। चाहे आप सारे देख लीजिएगा, जो 3 म्यू धारिता है उससे भी कम आएगी। अगर आप इसको जोड़ेंगे देखिए 1/C बराबर, C1 का मान क्या है, 3 है, C2 का मान क्या है, 5 है, और C3 का मान है 6 है। ऐसे में लेंगे यहाँ पर, ऐसे में आ जाएगा 30, तो 3×30 10 आ जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, ये बन जाएगा 10 16 5 21/30। ये किसका मान है, 1/C का है। तो जब C का मान आप निकालेंगे तो हो जाएगा 30/21। अब जब भाग करेंगे तो 21 एकम 21 पॉइंट लगा देंगे, या 3 से काट लो पहले, 3×30 और 3 7 21 10/7। अब भाग करिएगा तो 7 एकम 7 और बचे 3 30 7 चौक 28, 1.4, यानी 3 से कम हो गई। तो जो टोटल धारिता मिलेगी वो सबसे छोटे वाले संधारित्र से भी कम आपको प्राप्त होगी अगर आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में हमें धारिता न्यूनतम प्राप्त होती है, श्रेणी क्रम में आवेश हमेशा समान रहता है और विभवांतर डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जब समांतर की बात करेंगे तो समांतर क्रम में क्या होता है, यहाँ आवेश समान था, वहां विभवांतर समान हो जाएगा। यहाँ धारिता न्यूनतम प्राप्त हुई है, वहां धारिता अधिकतम प्राप्त हो जाएगी। यहाँ विभवांतर डिवाइड हुआ था, यहाँ विभवांतर समान हो जाएगा। तो इस प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद अब लोग चलते हैं समांतर क्रम पर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में, अभी पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन, अब पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। अब हम 3 संधारित्रों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो अगला प्रश्न हमारा बन रहा है कि यदि 3 संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हों, परस्पर समांतर, और समांतर को हमने कहा था कहते हैं पार्श्व क्रम। तो समांतर क्रम, या इसको आप कह सकते हो पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो हमें क्या निकालना है, तो इनकी जुड़े हों तो परिणामी धारिता, परिणामी कह सकते हो या आप कह सकते हो तुल्य धारिता। तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए समझते हैं। 3 संधारित्र आपको लेना है, जिस प्रकार से अभी आपने श्रेणी क्रम में लिए 3 संधारित्र, ठीक उसी प्रकार से 3 संधारित्र लेने हैं समांतर क्रम। संधारित्र क्या होता है, इसमें 2 प्लेटें होती हैं और एक प्लेट पर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों प्लेटों को
तीन संधारित्र बना करके आपस में पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ देना है। तो आइए कैसे जोड़ते हैं। संयुक्त क्यों हो रहा है? ये संयुक्त क्यों हो रहा है? ये पहले संधारित्र दो प्लेटें हैं और ये दूसरे संधारित्र की दो प्लेटें हैं। तीसरा संधारित्र यहां लेते हैं। ये तीन संधारित्र हो जाते हैं। पहले संधारित्र धारिता है, उस धारिता को हम कहते हैं C1 और इसकी धारिता कहते हैं C2 और इसकी धारिता कह ली C3। अब तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों को आपस में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये तीनों आपस में दूसरे से जुड़ जाते हैं। तीनों को हमें आवेशित करना है, चार्ज देना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से चार्ज देना स्टार्ट कर देते हैं। प्लस Q चार्ज दिया यहां से। तो प्रत्येक संधारित्र जो प्रथम प्लेट है वो धनावेश से आवेशित हो जाएगी। प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट धनावेश से आवेशित हो जाती है और दूसरी जो प्लेट है वो ऋण आवेश से आवेशित हो जाती है। और जो इसके बाहरी सिरे पर सभी प्लेटों को जो बाहरी सिरे पर धनावेश आएगा उसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। अब समांतर क्रम में पहले बता चुके थे विभव समान रहता है। जिस प्रकार से श्रेणी क्रम में आवेश समानता, ठीक उसी प्रकार से समांतर क्रम में जो विभव होगा वो समान रहेगा। यानी तीनों संधारित्रों को जो विभव मिलने वाला है वो V है। इस C1 संधारित्र धारिता वाले संधारित्र को V विभव मिलेगा, C2 धारिता वाले संधारित्र को V विभव V मिलेगा और C3 संधारित्र वाले धारिता को विभव भी V मिलेगा। अब आवेश जो है वो डिवाइड हो जाएगा। आवेश यहाँ पर बढ़ जाता है। जो पहले संधारित्र को आवेश मिलेगा वो हम कह रहे हैं Q1 मिलेगा, दूसरे वाले को मिलेगा Q2 और तीसरे वाले को मिलेगा Q3। श्रेणी और समांतर का सबसे खास अंतर यही था, वहां आवेश समान था और यहाँ आवेश डिवाइड हो रहा है। वहां विभव सब पे अलग अलग था, यहाँ विभव सब पर समान रहेगा। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है टोटल तीनों की धारिता। अब धारिता निकालने में नई चीज क्या उत्पन्न हुई है, आवेश। जब C1 को हमने चार्ज किया इसको Q1 आवेश मिला, यहां से Q चार्ज गया, Q में से कुछ चार्ज इसको मिला Q1, कुछ इसको मिला Q2, कुछ इसको मिला Q3। हमें Q1, Q2 और Q3 के मान निकालने हैं। और टोटल Q क्या है, टोटल जो Q है वही Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, क्योंकि यही Q आवेश तीनों पर अलग अलग डिवाइड हुआ है। अब आवेश निकालते कैसे हैं, तो धारिता का फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि C बराबर Q/V होता है। किसी संधारित्र को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को संधारित्र धारिता कहते हैं। यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q का फार्मूला हो जाएगा Q बराबर CV। ये फार्मूला हो जाएगा। तो कहीं भी आवेश निकालना है तो वहाँ की आपको धारिता पता होना चाहिए और विभव पता होना चाहिए। जैसे यहाँ Q1 निकालना है तो यहाँ की धारिता आपको पता है C1 और विभव यहाँ क्या रहेगा V। तो यहाँ पे Q1 जब मान निकालने आओगे तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V। जब यहाँ पे निकालने आओगे Q2 का मान तो यहाँ धारिता क्या है, यहाँ धारिता C और विभव यहाँ भी क्या है V है, तो यहाँ हो जाएगा C2V। जब यहाँ निकालने आओगे
तो यहाँ Q आवेश Q3 हो जाएगा। धारिता C है, विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पे V है, C3 जाता है तो C3 V हो जाएगा। ये तीनों आवेश मिल करके टोटल Q चार्ज बन जाएगा। इसकी भाषा कैसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से, कि माना कि चित्र में 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन को प्लस Q आवेश से आवेशित करने पर प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट धन तथा द्वितीय प्लेट ऋण आवेश से आवेशित हो जाती है और संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 उत्पन्न होता है या प्रवाहित होता है और समान विभव V उत्पन्न रहता है। यानी सभी धारिताओं पर, सभी संधारित्रों पर विभव क्या रहेगा, V रहेगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं C1 के सिरों पर उत्पन्न आवेश, तो C1 पर जो आवेश है वो कितना आया है, Q1 आया है। फार्मूला क्या निकालने, Q बराबर CV से है, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V। इसी प्रकार से अब निकालेंगे C2 वाले संधारित्र पर आवेश, तो लिखेंगे C2 के सिरों पर, C2 के सिरों पर उत्पन्न आवेश Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V। इस प्रकार C3 बार निकालेंगे आवेश Q3 का मान, तो लिखेंगे C3 के सिरों पर, C3 के सिरों पर उत्पन्न आवेश इसको कह देंगे Q3 लिख देंगे, तो Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3V। ये तीनों पर अलग अलग आवेश के मान प्राप्त हो गए। टोटल आवेश हमने क्या दिया था, Q दिया था, तो लिखेंगे यदि संयोजन का तुल्य आवेश Q हो, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये Q क्या है, ये टोटल आवेश जहां दिया गया था। अगर तीनों संधारित्र मिल करके एक संधारित्र होता, अगर तीनों संधारित्र मिला करके एक संधारित्र कर दिया गया होता और इस संधारित्र धारिता C होती, इस पर आवेश Q दिया गया होता, इसका विभव V होता, तो अगर आप Q का मान निकाल तो क्या था, Q बराबर CV आता। टोटल आवेश निकालते Q बराबर CV हो जाता। अब यहां से Q बराबर CV हो जाएगा, तो यहां देंगे CV, Q1 का मान C1V1 प्लस Q2 का मान C2V2 प्लस Q3 का मान C3V3। यहां देखो सबसे, यहां पे B है, ये गेट बंद कर दो, वो भी गेट बंद कर दो, जो बाहर है बाहर रहेगा, जो अंदर अंदर बना रहेगा। बंद कर दो, बंद कर दो गेट, बंद कर दोनों गेट। तो CV बराबर यहां से V कर लें कॉमन, जब V कर लिया कॉमन, यहां C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहां से V कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या निकल के आएगा, C बराबर यहां बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये धारिता आई है अगर तीन संधारित्र समांतर जुड़े होंगे तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हमने समांतर जोड़ा था, समांतर क्रम में धारिता आ गई क्या, C1, C2, C3, और जब श्रेणी में जोड़ा था तो श्रेणी क्रम में धारिता आई थी, आपने पढ़ी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये धारिता है श्रेणी क्रम की, और ये धारिता किस क्रम की है, समांतर क्रम की है। अब अगर बहुत सारे संधारित्र जुड़े हों, n संधारित्र जुड़े हों और सब जुड़े हों समांतर क्रम में, 10, 20, 50 जुड़े हों, समान प्रकार के हों, तो धारिता क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे
यदि n समान संधारित्र, यदि n समान संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हों, किस क्रम में जुड़े हों? समांतर क्रम में जुड़े हों। n संधारित्र है, बहुत सारे संधारित्र हैं, तो उसको हम देंगे CP। P का मतलब क्या है? पैरेलल जुड़े हुए हैं। जैसे वहां लिखा था मैंने CS श्रेणी क्रम में, CS लिखा था क्योंकि सीरीज जुड़े हुए थे। यहाँ कह दिया CP, यहाँ सीरीज और यहाँ पैरेलल। तो यहाँ पर अगर सब समान प्रकार संधारित्र हैं, पहला C है, दूसरा भी C है, तीसरा भी C है, तो C करते जाओगे, एक C, फिर एक, दो C, फिर तीन C, फिर चार C, ऐसे n तक चले जाओगे आप, तो धारिता क्या हो जाएगी? NC हो जाएगी। क्या देंगे इसको हम? CP बराबर NC। जैसे कहते हैं 20 संधारित्र हैं, तो n का मान 20 हो जाएगा। कितने म्योप के हैं? 4 म्योप के हैं, तो यहाँ 20 गुणा 4 बराबर 80 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त आएगी। तो जब बहुत सारे संधारित्र हों, समान प्रकार के हो, तो जोड़ सकते हैं। तो दो फार्मूले आपको प्राप्त हुए संधारित्रों के संयोजन के, एक श्रेणी क्रम का प्राप्त हुआ और एक समांतर क्रम का प्राप्त हुआ। यहाँ पर थोड़ी बात समझनी है, जब श्रेणी क्रम में फार्मूला लिखा हमने, जब श्रेणी क्रम का फार्मूला प्रूव किया था, तो आया 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसमें हमने आपको बताया कि ऐसे जोड़ने से अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ोगे तो जो टोटल धारिता होगी उसका व्युत्क्रम, तो धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है, और यहाँ पर हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त होती है। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था अभी कि अगर तीन संधारित्र हैं C1 बराबर C2, ये बंद नहीं हो रहा गेट है, कुछ रख दो, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 3 म्यूएफ। ये तीन म्यूएफ के थे। अगर इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम धारिता आई थी अभी C1 का मान 3, C2 का मान 3 और C3 का मान 3। तो कितना हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा। ये 3 एकम 3, तो 1/c बराबर आ जाएगा 1/1, तो C बराबर हो जाएगा 1 म्यूएफ। ये धारिता आई श्रेणी क्रम में। अगर यही संधारित्र हम ले लें तीनों और इनको जोड़ दें समांतर क्रम में, तो धारिता क्या हो जाएगी? देखिए जरा, अगर यही समांतर क्रम में लगा दें हम, तो समांतर क्रम का फार्मूला आया है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जरा मान रखिए, तो C बराबर C1 3 म्यूएफ है, प्लस C2 भी 3 म्यूएफ है और C3 भी 3 म्यूएफ है। तो 3 3 6 3 9 म्यूएफ। अब धारिता क्या हो गई? 9 म्यूएफ हो गई। पहले क्या आई थी? 1 म्यूएफ। यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारिता का मान न्यूनतम प्राप्त हुआ था, और समांतर क्रम में अगर जोड़ देते हो आप, तो धारिता आपको अधिकतम प्राप्त हो जाएगी। तो अगर कभी आपको अधिकतम धारिता कहा जाए, अधिकतम धारिता निकालनी हो, तो उन संधारित्रों को आप जोड़ेंगे समांतर क्रम में, और अगर कभी न्यूनतम धारिता कही जाए तो न्यूनतम प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। और जो श्रेणी जोड़ते हैं उसमें टोटल मान आता है वो सबसे छोटे वाले संधारित्र से भी अधिक आता है। यानी जो सबसे कम संधारित्र बताया था हमने कि अगर 3 म्यूएफ का एक संधारित्र था, एक 5 था, एक 6 था, तो जो टोटल धारिता आई थी वो 3 से भी कम आई थी। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? अधिकतम जो सबसे बड़ा वाला उससे भी ज्यादा प्राप्त होगी। अगर इनको समांतर आप जोड़ देते हैं तो 3 प्लस 5 प्लस 6, तो 6 5 11 और 3 14 म्यूएफ धारिता आपको प्राप्त हो रही है। 14 म्यूएफ 6 वाले से भी ज्यादा, सबसे अधिकतम संधारित्र है उससे भी ज्यादा धारिता प्राप्त हो रही है। तो दो प्रकार के प्रश्न थे, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। दोनों को सिद्ध करके देखा। श्रेणी क्रम में धारिता जो आती है वो व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है, और जो समांतर क्रम में आती है वो सबका योग होती है। श्रेणी क्रम में धारिता का मान न्यूनतम प्राप्त होता है, धारिता घट जाती है जोड़ने से,
और समांतर में जोड़ने धारिता का मान बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है और समांतर क्रम में विभव समान रहता है। ये संधारित्र रिलेटिव कुछ बातें थी। अब इनके इसी के अकॉर्डिंग इनके कुछ सवाल होते हैं। कुछ आप इनके सवाल पढ़ेंगे, कुछ चित्र के माध्यम से हैं, तो सवाल के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। इस चैप्टर में हम लोग संधारित्र धारिता पढ़ चुके हैं, उस संधारित्र धारिता पढ़ चुके हैं जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तनांक भरा हो। चालक की स्थिर ऊर्जा पढ़ चुके हैं, संधारित्रों का संयोजन पढ़ चुके हैं भी। अब आपको इसी टॉपिक में जो आगे पढ़ना है वो आपको पढ़ना है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव जिसको हम कॉमन पोटेंशियल भी कहते हैं, ये पढ़ना है। और दो चालकों की एनर्जी लॉस, ऊर्जा ह्रास का डेरिवेशन पढ़ना है। तो दो चीजें पढ़ने के बाद फिर ये चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर आ जाएगा। कुछ चीजें होंगी छोटी छोटी बता दी जाएंगी। तब तक के लिए आप ये दोनों डेरिवेशन तैयार कर लीजिएगा।